हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सेकंड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब स्टूडेंट रिटेन निकाल लेते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसएसबी इंटरव्यू हो जाता है और वो हमेशा परेशान रहते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने परेशानी को दूर कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अपने आप को अपकमिंग जो दोस्तों आपका 2021 सेकेंड का एसएसबी इंटरव्यू है उसमें पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर रखें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करवाएं। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और मैक्सिमम कैंडिडेट इसी में छटा जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि आप स्क्रीन इन हो तो आपको इस क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि एनडीए कैडेट्स जो है दोस्तों एसएसबी का इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे इस क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। और दोस्तों वेरियस इंटरनेट रिसोर्सेज से उनके द्वारा जो भी मेंटल एबिलिटी में जो उन्होंने इस बात को बताया कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन की लिस्ट को दोस्तों क्या किया गया है यहाँ पर तैयार। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन रेंडमली भी पूछा जा सकता है, पहले बीच में कभी भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर ओनली इन द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, व्हाई डोंट यू प्रीफर द इंडियन आर्मी। मान लीजिए कि आप ओनली एयरफोर्स अप्लाई करते हैं और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी अप्लाई नहीं करते, तो वो आपसे इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे कि सर मुझे बचपन से एयरफोर्स में जाना बहुत पसंद था और मैं चाहता हूं सर कि एयरफोर्स का पायलट बनूं और देश की सेवा करूं। दोस्तों आपको जो अच्छा लगे, आप ऐसा नहीं इंडियन आर्मी को खराब कहोगे और इंडियन नेवी को खराब कहोगे सर मुझे ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स के वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हूं मैं, सर मुझे वैसे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी अच्छा लगता है, लेकिन सर मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो मेरी जिसके प्रति रुझान है सर वो इंडियन एयरफोर्स है। जब मैं बचपन में अपने गांव में फाइटर पायलट को या दोस्तों एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखता था या कुछ भी आप कह सकते हैं जैसे हेलीकॉप्टर को देखता था, तो मेरी इच्छा होती थी कि सर मैं भी इसे उड़ाकर अपना सपना भी पूरा करूं और देश की सेवा मैं कर सकूं। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कभी भी एयरफोर्स में को लेकर आपको आर्मी और नेवी को बुराई नहीं करना। अगर आपको आर्मी नेवी में नहीं जाना है तो नहीं तो वो आपको दोस्तों क्या करेंगे, स्क्रीन आउट कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी बेमिसाल हैं, कोई भी खराब नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है टेल अस समथिंग अबाउट योर प्लेस फ्रॉम विच यू हेल। जहाँ से आप आते हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिस स्टेट से आते हैं आपको उस स्टेट के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको पूछेंगे और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये भी एक कारण हो सकता है स्क्रीन आउट का। दे विल टेल यू अगर आपको अपने स्टेट के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे देश की सेवा कीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो नहीं सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एसएसबी इंटरव्यू पर दोस्तों इम्पैक्ट डाल सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखें कि जिस स्टेट से आते हैं, आप जिस जोन से आते हैं, कम से कम उसके बारे में ख्याल रखें, उसके बारे में जानकारी रखें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन स्टूडेंट से आज पूछा गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर अप्लाइंग फॉर यूपीएससी एनडीए। ठीक है दोस्तों, आपसे ये पूछा जाएगा कि यूपीएससी एनडीए में अप्लाई करने का क्या प्रमुख कारण है। तो आप आंसर ये दे सकते हैं कि सर एक यंग एज में देश की सेवा करने के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है सर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यंग भी हूँ और मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सर एनडीए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा और इसमें सर जो है मैं देश की सेवा इसमें इनरोल होकर मैं कर सकता हूं, इसलिए मैंने सर एनडीए के लिए अप्लाई किया। मुझे सर जब मैं बहुत छोटा था उसी समय से मैं जब पुलिसकर्मी को, इंडियन आर्मी वाले को या एयरफोर्स में उड़ते हुए फाइटर पायलट को या जो भी प्लेन में फाइटर पायलट उड़ते हैं या चलाते हैं उनको देखता था, तो मेरी जिज्ञासा होता था कि सर मैं भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी तीनों बल में से जो आपको पसंद है उसका नाम लेकर कहेंगे सर मैं भी इसमें जाना चाहता था और मुझे लगा यंग एज में मुझे ये सेवा करने का मौका मिल जाए, तो सर एनडीए से बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपको आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो एकदम निगेटिव थोड़ा भी ना दिखाना है, अपनी कमजोरी वहां नहीं बताना ताकि इंटरव्यूअर आपको पकड़ ले कि भाई साहब ये क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। डू यू हैव हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, विच वन डू यू रीड एंड व्हाई। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। अगर है तो
कौन से पढ़ते हो और क्यों पढ़ते हो। दोस्तों आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो जेन्युइनली बता देना कि सर मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, या हिंदी में ही पढ़ते हो तो कहना दैनिक जागरण में पढ़ता हूँ। तो वो पूछेंगे क्यों दैनिक जागरण पढ़ते हो, तो आप कहेंगे सर मेरे एरिया में इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा मैं इंटरनेट प्रीफर नहीं किया सर, मेरी आँख खराब हो सकती है जो कि इम्पैक्ट इंटरव्यू पर डाल सकता है, या इंडियन जिस बल में आप जुड़ना चाहते हैं एयरफोर्स आर्मी या जिसमें जुड़ना चाहते हैं उसमें आई डैमेज प्रॉब्लम समस्या होता है, वो इंटरव्यूअर समझ जाएंगे। लेकिन झूठ कभी मत बोलना कि मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, तो आपसे वो पूछ बैठेंगे वाई डू यू स्टडी द हिंदू, द हिंदू में आपने आज क्या पढ़ा, क्योंकि आज भी आपने इंटरव्यू देने आया है या कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं। वहाँ पर तो आप 5 दिन रहेंगे, लेकिन आपसे वो पूछ सकता है कि द हिंदू ही क्यों पढ़ते हैं, क्या आपको द हिंदू समझ में आता है, चलिए द हिंदू का इसके बारे में बताइए। दोस्तों आप फंस जाएंगे, इसीलिए उस न्यूज़पेपर का नाम ले जो आप पढ़ते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो प्लीज़ डोंट टेल देम कि सर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं, मैं करंट अफेयर्स के थ्रू गया था, मेरे पास समय नहीं होता था। कुछ भी जो आप सही है वो बताएं। चलिए उसके बाद ये देखिए, देखो दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अलग अलग रिसोर्सेज से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है टेल अस समथिंग अबाउट सीपीईसी एंड नेम द पोर्ट्स दैट इट जॉइन, ठीक है। दोस्तों सीपीईसी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। ये दोस्तों भारत को भी कहा गया था रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। आप बता सकते हैं सर दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। China has also proposed India to join it, but India denied it. America denied it because that is a monopoly. That is a suspicion of China. It wants to trap the countries in it. Okay, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं सर CPEC it means चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज़ कह सकते हैं जैसे मैंने शुरू में बोला कि रोड बेल्ट इनिशिएटिव है, और ये कहेंगे कि इन पोर्ट को जोड़ती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ग्वादर बंदरगाह है, जो है ग्वादर बंदरगाह को ये जोड़ती है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है। तो ये दोस्तों आपका किसका पार्ट है, करंट का। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू देने जाते हैं प्लीज़ करंट को अपडेटेड रखिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं करंट में, तो आप लोग गलत मत करना। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि सर बिपिन रावत सर की जो है मतलब सडन डिमाइस हो गई। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूँ। दोस्तों उनके साथ साथ 11 और मेंबर थे, उनकी पत्नी भी उनमें हादसे में मारी गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सभी लोगों के दिल में उनके प्रति प्यार है, स्नेह है। मुझे तो बहुत अधिक है, क्योंकि मैं दोस्तों CDS बिपिन रावत सभी लोगों को होगा, मुझे क्यों, ठीक है। दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या आपको नहीं लगता है कि जो बिपिन रावत सर मरे हैं उसमें कुछ और रीज़न हो सकता है, या आपको कैसा लगता है कि मतलब सर मरे, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों आपको जो है प्लीज़ इस तरह की चीज़ें में दोस्तों सेंसिटिव होता है। दोस्तों हमारे देश के सेना प्रमुख मर गए हैं, ठीक है, CDS बिपिन रावत सर। देश तो पूरे दोस्तों क्या मतलब अकुंठा में है, परेशानी में। इसलिए दोस्तों आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से आंसर दीजिए। ध्यान रहे कि सर हैं, रिस्पेक्टेड सर हैं, कभी भी बिपिन रावत नाम लेकर नहीं लेना। सर हैं, सभी के हेड हैं, तो मैं हमेशा सर कहता हूँ, आप लोग को भी सर कहना है। अगर इंटरव्यू में उस जहाज़ के बारे उस हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ ऐसा पूछा जाए कि क्या हेलीकॉप्टर में कमियां थी, तो आप दोस्तों घबराना नहीं, आप इंटरनेट पे जाना, एनालिटिकली समझना कि उस हेलीकॉप्टर का क्या महत्व है, कैसे क्रैश कर गया, क्या किसका हाथ था इसमें, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों किसी का हाथ नहीं था, ध्यान रखना इस बात का। इसका आंसर भी नहीं देना कि गवर्नमेंट का हाथ था, ये सब फालतू चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें जो है वेदर कंडीशन ऐसा माना जाता है ख़राब था, या आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसा कह सकते हैं सर जांच बैठाया गया है, जांच चल रहा है, रीजन पता चलेगा सर, हमें तब पता चलेगा, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते अभी, ठीक है। ये सब करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है, टेल मी योर 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी मेंशन कीजिए। उसके बाद पूछ सकते हैं 3 वीक पॉइंट क्या है, उसको भी मेंशन कीजिए। ओके, व्हाट वाज योर बेस्ट मोमेंट, आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। एनी वर्स्ट मोमेंट इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कोई ख़राब ऐसी घटना घटी जिसे आप सबसे गंदा घटना कह सकते हो, ठीक है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। अपने हॉबी के बारे में बताइए। देखिए हॉबी के बारे में आप अपडेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी बोल देंगे मुझे क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट के बारे में ABC आता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे कि आप अपने पर्सनैलिटी में क्या बदलना चाहते हैं, तो आप जो भी इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे मेरी मान लीजिए दोस्तों, मैं अगर रहता हूँ इंटरव्यू में जाता तो मैं कहता कि सर मेरे अंदर में थोड़ा हरीनेस है, मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, तो मैं सर इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ, और मैं सर इसे इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में आकर मैं आप लोग जो सर हमें टीच करेंगे सिखाएंगे, मैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा और मैं सर इसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। आप वो पर्सनालिटी जो भी आपके इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप वो कह सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं सर मैं अपने बॉडी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ, मतलब जो भी आपको पसंद है, ठीक है, वो कह सकते हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या आपको कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अगर है तो बताइए। दोस्तों अगर आपको गर्लफ्रेंड है तो ध्यान रखिएगा
कि आप सबसे पहले बोल दीजिएगा सर मेरे पर नहीं है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, वो समझ जाएंगे आपको गर्लफ्रेंड होगा। तो अगर है तो बोल दीजिए यस सर, तो पूछ देंगे कि डू यू हैव गेट एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स हर विथ हर, या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि दोस्तों इस तरह की चीज़ें आप तो करेंगे नहीं पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय द वे कर लिया आपने, ठीक है, तो दोस्तों फिजिकली आपको किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, आपके इंटरव्यू में, आपके मेडिकल में इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए प्लीज़ टेल सर आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, अगर है भी तो मत बोलो, ठीक है, इसे छिपा कर रखो, ओके, नहीं तो फंस जाओगे। टेल मी अबाउट द प्लेस वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आप उस प्लेस के बारे में बताइए जहाँ से आप आए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ओके, ये भी मैंने आपको पहले जवाब दे दिया, ठीक है। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है और क्यों है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ओके। हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू यू, कितने आपके दोस्त और उसमें से कितने क्लोज है, जो भी क्लोज है उसका नाम बोल दो आप, ठीक है। वाट थिंग्स डू यू लाइक अबाउट योर नेटिव प्लेस, आप जिस जगह से आते हो उसके बारे में आप क्या पसंद करते हो, ठीक है। तो आप वहाँ बताइए, नहीं कहिए कि मेरा जगह सबसे बर्बाद है, मैं वहाँ रहना नहीं चाहता सर, लेकिन ऐसा अगर आंसर दोगे तो वो भगा देंगे, क्योंकि कहेंगे कि जो आपका जगह है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो कहेंगे मान लीजिए आपको वो जगह अच्छा नहीं लगा, आप कुछ दिन इंडियन आर्मी बल में ज्वाइन कर लेंगे और कहेंगे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, तो ये तो नेगेटिविटी हुआ दोस्तों। तो प्लीज़ पॉजिटिव होकर आंसर दें। क्वेश्चन कोई दोस्तों और प्लेनेट से नहीं पूछा जाता, यहीं से पूछा जाता है। आपको काम रहना है, शांत रहना है, सभी प्रश्नों का आंसर देना, ठीक है। और खास करके दोस्तों जो आपको अंदर की प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि क्या आपने कभी मास्टरबेशन किया है, क्या आपको कोई गर्लफ्रेंड है, दोस्तों आप कोशिश ये रखें कि इन चीज़ों को आप परे रखें, इन चीज़ों में यस कहने की कम कोशिश करें, ठीक है। वैसे तो दोस्तों ये कॉमन चीज़ें हैं, अगर बोल भी देते हैं यस तो आप इस प्रकार का ना बोले कि उन्हें अच्छा ना लगे, आप पर जो इंटरव्यूअर का गलत इंपैक्ट आए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछा वो आपके निगेटिव सेंस को जानना चाहता। अगर आप कर रहे हैं कभी तो बोल दीजिए यस, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं तो नो बोल दीजिए। ज़्यादातर नो बोलने में ही आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में सभी चीज़ों का आंसर यस बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। दोस्तों कुछ ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये जो मैंने कुछ तबू क्वेश्चन जो निगेटिव क्वेश्चन था उसको मैंने चर्चा किया दोस्तों, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन रियलिटी इन एसएसबी इंटरव्यू का यही है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप एसएसबी अटेम्प्ट करने के लिए जाइएगा तो इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका ब्रीफ आंसर तो आप हमें कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस चीज़ के बारे में भी जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।